मटियानी की समस्या पर, मटियानी की और किसी भी क्षेत्र की, लेकिन खास करके मटियानी की बांध के दक्षिण और बांध के उत्तर दोनों की समस्याएं अलग है। बांध के दक्षिण जो बाढ़ पीड़ित है, जो कटाव पीड़ित है, हर कोई भोग रहा है, मेरे परिवार में भी भोगा और सारे लोगों ने भोगा। सबसे बड़ी समस्या है कि आजादी के बाद आज तक कटाव को रोकने के लिए कोई समाधान नहीं हुआ। आप अवगत हैं कि हजारों हजार एकड़, चाहे वो रामदेरी हो, सांभो हो, चाक हो, सीमा हो, जो भी दियारा हो, उसकी जमीन हजारों हजार एकड़ बालू में तब्दील हुई और दियारे में तब्दील। वो दियारा क्या बना, कुछ समय के लिए, आज से 10-15 वर्ष पूर्व वो दियारा क्रिटिकल कर गया। सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई कि दियारा को जमीन को खेती योग्य बनावे, जिस तरह की खेती हो उसमें बनावे, तो किसी तरह की कोई योजना बनी नहीं। बाढ़ के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि बाढ़ आए तो लोगों के लिए कोई ऊंची जगह हो, कोई ऐसा हो। यहाँ पर आज तक बेगूसराय में डिसास्टर मैनेजमेंट का जो है कोई एक कार्यालय या उसकी कोई टीम नहीं है, न उसके परमानेंट नाव है, न मेडिकल टीम यहाँ गठित है, न दवा की। अभी बाढ़ आया, समय बदला, यात्रा में घूमना, कुछ जगह मुझे जाने का मौका मिला, कोई व्यवस्था नहीं। सिंपल जो लोग सरकार पहले देती थी, तिरपाल, अनाज, दवाई, एज ए मेडिकल स्टूडेंट बहुत रिलीफ कैंप में बाढ़ में हमने भ्रमण किया, तो उस समय पानी साफ करने की दवा दी जाती थी, पेट खराब का दवा दिया जाता था, बुखार होने का दवा दिया जाता था, तो हम लोग एज फाइनल ईयर स्टूडेंट बांटते थे। सारी चीज बंद हो गई। तो जो बाढ़ पीड़ित है, जो प्रभावित व्यक्ति है, उसके लिए कोई व्यवस्था इस बार तो मैंने नहीं देखी। इसके पहले भी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी कोई व्यवस्था थी। कम से कम उनके खाने का, उनके सर पर तिरपाल होने का, उनको मेडिकल टीम गठित करके घर घर चेक कराने के लिए इतनी व्यवस्था तो हो सकती थी, वो भी नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ शिक्षा। शिक्षा से आप अवगत हैं, मेरे घर के बगल में स्कूल है। मैं गाँव में जब आता हूँ तो सुबह में खराब में खिड़की पर आता हूँ, तब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, पैंट है तो शर्ट नहीं है और पैर में चप्पल भी नहीं, तो वही बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है जिसके गार्जियन को या तो बिल्कुल अनभिज्ञता है, या जो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है अपने बच्चे को पढ़ाए, या जिनके पास बेचारे के पास सामर्थ्य नहीं। जिसके पास थोड़ा भी सामर्थ्य है, बगल में प्राइवेट स्कूल है, 400-500 रुपया फीस है, वो वहां दे के पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में, रामदेरी गांव में, एक लड़कियों के लिए हाई स्कूल नहीं, एक कोई कॉलेज नहीं, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं, जहां से रोजगारोन्मुखी, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देके पढ़ाई करके यूथ को तैयार करें, जो 15 से 20 हजार की नौकरी यहाँ पा जाए। तो कोई इस तरह का डेवलपमेंटल वर्क, आप डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, नाली बना दिया, ढलाई तो भारत सरकार ने कर, आप भी जानते हैं कि जितना काम में हुआ है सब भारत सरकार के पैसे से, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो ये आखिर जो हमारे नवयुवक हैं, आज से कुछ वर्ष पूर्व, अगर आप लोग यहाँ गए होंगे, जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ हमारे गांव में दिन में हत्या हो जाती। मेरे टोला में मेरे नजर के सामने दिन में मंदिर, शिव मंदिर के सामने एक युवक को गोली मार दी गई और मारने वाला 2 घंटा खड़े रहा और कहा कि कोई आग उठा लो इसकी लाश, और किसी ने नहीं उठाई लाश। उस दिन मुझे लगा कि अब किस जंगल में, किस जंगल राज में हमारे यहाँ के युवक, उनकी पढ़ाई नहीं थी, उनके पास कोई रोजगार नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता थे दूसरे शहर में, दिवंगत हो गए, उन्होंने गैंग बनाया था रेलवे का वैगन तोड़ने का। तो हमारे गांव के अधिकतर युवा जो है वो बंदूक और राइफल और पिस्टल के लोग में उस गैंग में शामिल होते थे और तोड़ते थे। तो ऐसी बात नहीं, बचपन से मैं यहाँ की समस्या देखते आया हूँ। हाँ, मुझे करने का मौका आज पार्टी ने दिया और मेरी भी दिल से इच्छा थी कि अगर मुझे मौका मिले तो कुछ मैं इन क्षेत्रों में अपना योगदान, अपना सहयोग, प्रयास में कर सकूं। मैं कितना सफल होऊंगा नहीं होऊंगा ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रयास में पूरी ईमानदारी से करूंगा। और मेरे पूरे करियर का यूएसपी यही रहा है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने निष्ठा से काम किया और मैंने अपनी पूरी ताकत से काम